हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मैथ 0 किलोमीटर पर दोबारा। और आज सेकंड पार्ट स्टेट लाइन का आ गया, जिसमें दोबारा 25 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कवर। और 25 क्वेश्चन कल वाले और 25 क्वेश्चन आज, 50 क्वेश्चन कर लो। बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यह गारंटी है, आपको पहले बोल दिया गया था। और इसी कड़ी में आज कल आने वाला है मैथ का कैलकुलस का पार्ट आएगा। उससे पहले एक बेसिक इनक्विटीज का थोड़ा सा रहेगा चैप्टर, बाद में कैलकुलस शुरू होने वाला आपका। और आपका अभी बताया था कि लगभग 2 महीने लॉकडाउन रहेगा। 2 महीने के अंदर आपको सारी 1.5-2 महीने में आपको सारी कवर करवा दिए जाएंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। मैथ की पूरी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। और आई थिंक कल आपका फिजिक्स का भी शुरू हो जाएगा, जो अपनी सीरीज चलने वाली है ना, वो चालू हो जाएगी, तो उसमें भी आपको कवर किया जाएगा। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पहले ही बोल दिया गया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आज है अपना सेकंड, और सेकंड में हम देखें तो ये रहा प्रैक्टिस वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन √3x - y - 1 = 0। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होगा कि x एक्सिस से ये कितनी झुकी हुई है। जो देखो, इंक्लिनेशन अपने पास में दो टाइप के होते हैं। आपने बोला सर कौन सा थीटा बताना है, छोटे वाला या बड़े वाला। इंक्लिनेशन में हमेशा ही छोटा थीटा बताया जाता है। अगर हम इसको देखें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, ये अपने पास में y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा आप चेंज करो, y बराबर mx + c के अंदर। तो ये अपने पास क्या दिया हुआ है, तो आपने बोला सर √3x - y - 1 = 0 दिया हुआ है। अगर मैं y को राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये √3x - 1 बनता है। और y बराबर mx + c से कंपेरिजन करोगे तो m की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। यानी ये लाइन कुछ इस टाइप की सी बनेगी आपके पास। अब √3 ये आ गया। अब m हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यार m जो होता है अपने पास में ढाल होता है, वो tan थीटा की बोला होता है। वो tan थीटा क्या आ गया, √3 आ गया। तो थीटा कितना आ गया, तो आपने बोला सर tan इनवर्स √3 आ गया। tan इनवर्स √3 कितना होता है, तो आपने बोला सर ये कितना होता है अपने पास में, π/3 होता है। π/3 मतलब 60 डिग्री थीटा हो गया। तो अपना ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है ना। कैसे किया, दोबारा सुन लो। पहले लाइन को हमने y बराबर mx + c में चेंज किया। आप डायरेक्ट भी इसमें m निकाल सकते हो। m निकालने के बाद m कैसे निकालते हैं, -x का कोफिशिएंट √3, y का कोफिशिएंट -1 हो गया। तो ये अपने पास में डायरेक्ट √3 आ गया, तो tan थीटा के इक्वल होगा। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास बोलता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू 4, एंड इज द परपेंडिकुलर टू द 3x + 4y + 5 = 0। देखो, परपेंडिकुलर का आप हमेशा याद रख लेना। परपेंडिकुलर का क्या याद रखोगे कि यार m1 × m2 = -1 होता है। ये तो आप जान गए। m1 हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन की स्लोप ले लेते हैं, इसको हम m1 ले लेते हैं। तो ये स्लोप m1 कितनी आएगी, तो दोबारा बता देता हूँ। -x का कोफिशिएंट ये 3 हो गया, अपॉन y का कोफिशिएंट तो 3/4 आ गया। तो m2 अपने पास में क्या आएगा, इस रिलेशन से m1 की वैल्यू पुट करो, तो आपने बोला 3/4 रख दिया, इक्वल टू आपके पास में -1 आ गया। तो m2 की वैल्यू कितनी है, तो बोला सर आपके पास में ये आ गई -4/3। अब इसकी ढाल -4/3 होनी चाहिए, और लाइन कहां से पास होनी चाहिए, 4 - 5 से। तो y - y1 = mx - x1, ये अपने पास में इक्वेशन होती है। इसके अंदर पुट कर दो, तो y - -5 = ये अपने पास में ढाल कितनी आई थी, -4/3। तो ये -4/3 हो गया। x माइनस और x क्या था, तो आपने बोला -4। अब इसको क्या करो, y + 5 = क्या हो गया, -4/3 x - 4 हो गया। अब अंदर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, तो आएगा 3y + 15 = -4x + 16। अब 4x को इस साइड लेके आओ, तो 4x = क्या हो गया, तो आपने बोला 1 सेकेंड, कुछ दिक्कत हुआ क्या, ये ढाल अपने पास में सॉरी -3/4 आया था, -3/4 आया था ना, ये -3/4, ये प्लस का हो गया। तो ये सॉरी -1, तो यहाँ पे +4/3 आएगा। ये +4/3 यहाँ लगाते रहो, यहाँ लगाते रहो, तो ये -16 आएगा। ठीक है, तो अपने पास में लाइन क्या आई, 4x - 3y - 31 = 0। ये अपने पास में लाइन आ गई, जो परपेंडिकुलर होगी, जो 4, -5 से जाएगी, और 3x + 5 + 4y + 5 के परपेंडिकुलर होगी। तो कौन सी लाइन होगी, तो आपने बोला सर ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आप जल्दी जल्दी इनको करते रहो, स्किप करते रहो, पहले क्वेश्चन को खुद करो। नहीं होता है तो हम दोबारा आपको बता ही रहे हैं। अदर कॉन्सेप्ट भी, अगर कॉन्सेप्ट प्रॉपर सीखनी है, टाइम पड़ा है भी, तो आप स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आप प्रेफर कर सकते हो, जो हमारे पास में पहले से वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 3 लाइन्स 4x + 4y = 1 लाइन है अपने पास में। एक लाइन अपने को दी हुई 8x - 3y = 2 और y = 0। ये अपने पास में 3 लाइन दे दी, और अपने को क्या बोल रहा है कि यार ये लाइन क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो कि यार इनका y = 0 को आप कोई सी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो आपने बोला इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, तो इसको इक्वेशन सेकंड देता हूँ, इसको फर्स्ट लेता हूँ, इसको थर्ड लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 और थर्ड से क्या बनेगा, तो आपने बोला इक्वेशन 2 और थर्ड से हमारे पास में
y तो 0 आ गया, यहाँ से x कितना आएगा तो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ y 0 हो गया, y इक्वल टू 0 आते ही 1/4 आ गया, यानी 1/4, 0 पे ये सेकंड और थर्ड लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब आप एक काम करो, आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को भी सोल्व कर लो। आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करोगे तो y तो 0 हो गया यहाँ पे वापस, क्योंकि y तो इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ पे अगर y 0 करोगे तो x की वैल्यू वापस 1/4 आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यार ये 1/4, 0 पे इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, 1/4, 0 साथ इस साथ इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी अपने पास में। जो ये वाली लाइन है y इक्वल टू 0, ये अपने पास में एक लाइन और है 4x प्लस 4y इक्वल टू 1, और ये लाइन कौन सी है तो आपने बोला 8x माइनस का 3y और इक्वल टू में जो भी है प्लस का इक्वल टू में 2 है। ये लाइन कौन से करेगी तो आपने बोला 1/4, 0 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, तभी तो अपने पास में दोनों पॉइंट आए, सेम पॉइंट आ गए, तो कौन सा हो गया, कॉन्करेंट लाइन होगी, आपस में क्या होगी, कॉन्करेंट लाइन होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। दोबारा जल्दी करते रहो, जल्दी अपने को 1 मिनट से कम देना है समय, जितना भी हो 1 मिनट से कम समय में करना है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन द रेसिप्रोकल ऑफ वूज इंटरसेप्ट फॉर्म आते ही आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए यार x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होगा। ये लाइन कैसी बनती है तो आपने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म में अपने को ये बताया गया है कि ये a,0 होता है, ये 0,b होता है, ठीक है, ये अपने पास में लाइन होती है। अब ये क्या बोल रहा है कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस आर m, लेकिन रेसिप्रोकल बोला गया, यानी यहाँ पे m तो है लेकिन 1/m इक्वल टू 0, और ये क्या आ गया तो आपने बोला 0/n। अब ये वाले इंटरसेप्ट क्या कर दो, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई तो आपने बोला 1/m आ गई, b की वैल्यू कितनी आई तो आपने बोला 1/n आ गई। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो आपने बोला x बाई 1/m हो गया, प्लस में y बाई 1/n हो गया इक्वल टू 1 हो गया, तो ये कितना आ गया mx प्लस ny इक्वल टू 1। ये अपने पास में लाइन आएगी, बात समझ में आ गई, जिसका क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट m और n होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आपने बोला सर बी ऑप्शन सही हो गया, mx प्लस ny इक्वल टू 1 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, तो आपने बोला यार मैंने x, y पॉइंट ले लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि x, y पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखो x, y यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पता नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है फ्रॉम x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या, x एक्सिस क्या है ये है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट क्या हो गया तो आपने बोला ये x, 0 हो गया। बात समझ में आ गई। और ये कितना हो गया 0,y, बट अपने को x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, यानी इस वाले से डिस्टेंस कितनी होगी, y होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि y पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए हम मोड लगा देते हैं, y का मोड लगा दिया, यानी डिस्टेंस अपने पास में कितनी आ गई, मोड y आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट विच आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 1, 0 एंड 0-2। ये क्या बोल रहा है कि एक 1, 0 पॉइंट है और अपने पास में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है अपने पास में 0,-2। इस ये क्या कर रहा है कि इन पॉइंट से दोनों से सेम इक्वल डिस्टेंस है, तो उसका लोकस बताओ। लोकस के लिए क्या करेंगे हम, जो बोला गया है वो कर देंगे। ये क्या बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब ए बी, और इसको मैं अगर m पॉइंट मानता हूं तो am जो डिस्टेंस होगी अपने पास में वो डिस्टेंस एम बी डिस्टेंस के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, तभी तो इक्वी डिस्टेंस बना। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालो, तो आपने बोला डिस्टेंस अपने पास में होगा x-1 y का स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपने पास में x स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट हटा दो और स्क्वायर देखो कैसे करो ओपन करोगे, तो आपने बोला x-1 का होल स्क्वायर ओपन किया तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4y और प्लस का 4 हो गया। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास में एक्चुअल में बचा क्या, तो आपने बोला माइनस का 2x प्लस का 1 हो गया और इक्वल टू में क्या बच गया 4y प्लस का 4 बच गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आया 2x प्लस का 4y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये अपने पास में लोकस बन गया, जो अपने पास में 0, कितना पॉइंट दिया था 1,0 और 0,-2 से इक्वी डिस्टेंस होगा, तो ये अपने पास में एक लाइन बनेगी। दूसरी बात लाइन कैसे बनेगी वो हमेशा याद रखना, जैसे अपने पास में ये पॉइंट दिए थे ना 1, 0 और 0-2, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि इससे हमेशा ये डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर मैं ये लाइन लेता हूं तो इसकी डिस्टेंस इससे ले लो, ये वाली डिस्टेंस ले लो, ये वाली डिस्टेंस, ये अपने पास में इक्वल आ गई। फिर अपने पास में एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, एक ये पॉइंट ले लिया, तो ये इक्वल देगी डिस्टेंस, ऐसे ही नीचे रहेगा। इस प्रकार से डिस्टेंस इक्वल आएगी ना, तो ये अपने पास में एक जो रेखाखंड बना, जो इसका लोकस बना, वो क्या बना, आपने बोला बिंदु पथ बनेगा, वो एक लाइन बनेगा। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 3, तो 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ गया। कितना आया था +3 आया था ना, तो +3 आ गया। ये अपने पास में ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन मिडवे बिटवीन द लाइन। अब देखो ये लाइन मिडवे का मतलब क्या हो गया कि ये अपने को एक लाइन दी हुई है,
जो कितनी है 3x माइनस का 4y प्लस का 12 इक्वल टू 0 दी है। दूसरी लाइन अपने को 3x, देखो इसके पैरेलल लाइन दी है, यानी पैरेलल लाइन कुछ इस टाइप की होगी, तो ये कितनी दी है 3x माइनस का 4y इक्वल टू 6। अब मिडवे का मतलब क्या हो गया, इसके बीच की एक लाइन बतानी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आपने बोला इक्वेशन अपने पास में जो 3x माइनस 4y ये तो सेम रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में इनकी ढाल बराबर करनी है, लेकिन प्लस का कांस्टेंट c1 कुछ होगा। ये आपको पहले ही बताया गया था कि एक जब हम पैरेलल लाइन लिखते हैं तो इसके लिए 3x माइनस 4y तो सेम रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट चेंज हो जाए। अब ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस इनके बीच में इक्वल है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आपने बोला दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है c1 माइनस c2 इक्वल होगा c1 माइनस c3 के, ऐसे इक्वल होगा। तो c1 अपने पास में कितना है, तो आपने बोला सर इसमें तो c1 ही है, माइनस c2 कितना होगा, तो बोला सर यहाँ पे प्लस का 12 है, तो ये माइनस का 12 हो गया, इज इक्वल टू ये c1 वापस c1 हो गया, माइनस c3 कितना हो गया, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये बनेगी 3x माइनस का 4y माइनस का 6 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा ना, लेकिन माइनस ऑफ माइनस 6 ये बन गया। तो अपने पास में आ गया c1 माइनस 12 इज इक्वल टू c1 प्लस का 6। अब आप बोलोगे सर दोनों को पॉजिटिव से खोल दो, नहीं, दोनों को पॉजिटिव से नहीं खोलना है। अगर दोनों से पॉजिटिव से खोल दिया तो c1 से c1 खत्म हो जाएगा, इसका मीनिंग एक नेगेटिव से खुलेगा, यानी माइनस का c1 प्लस का 6 मॉडुलस का ये तो मतलब होता है। इस साइड लेके तो 2c1 इक्वल टू कितना बन गया 12 माइनस 6, यानी c1 की वैल्यू आ गई अपने पास में 3, क्योंकि 12 माइनस 6 6 बटा 2 3 हो गया, तो c1 की वैल्यू 3 हो गई। तो ये लाइन क्या बनी, तो आपने बोला 3x माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये लाइन दोनों से क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगी। अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, आपने बोला डी ऑप्शन आपका सही होगा सर। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब दोनों पैरेलल लाइन दे रही है, एक दे रखी है 3x प्लस का 4y माइनस का 9 इक्वल टू 0, एक अपने पास दे रखी है। देखो इसमें अगर मैं 3 का डिवाइड कर देता हूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला 3x प्लस का 4y प्लस का 28/3 इक्वल टू 0 आएगा, यही आएगा ना। अब आप क्या करो, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस वापस हो जाएगा था, कितना आई थी d इक्वल टू c1 माइनस का c2 अपॉन में अब की बार क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसमें हमने रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेंगे तो नीचे वाला आपस में मतलब अपने आप ही कट जाएगा, तो हम क्यों लें वापस इसको। अब d की वैल्यू आप चेक कर लो, तो d की वैल्यू कितनी आई, आपने बोला c1 की वैल्यू कितनी है, तो c1 अपने पास में यहाँ पे माइनस का 9 है, एक c2 कितना है, तो माइनस का 28/3 हो गया ये वाला, समझ में आ गई बात को। और नीचे कितना हो गया, तो आपने बोला सर ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया। तो d आ गया अपने पास में माइनस का 27, और ये कितना हो गया माइनस का 9, और हाँ माइनस का 27 हो गया, और ये हो गया माइनस का 28, और नीचे कितना हो गया, तो 3, और इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो रूट 25 आएगा, उसकी वैल्यू 5 होगी। अब 27 और 28 कितना हो गया, तो आपने बोला ये माइनस का 55 हो गया, और नीचे 3 इंटू 5, तो ये अपने पास में कितना आ गया इक्वल में माइनस का 1 सेकेंड माइनस का 11/3 आ गया। अब 11/3 को अब ये बताओ यार आप बात कि माइनस का डिस्टेंस कभी होता है कि आपने बोला नहीं होता, तो डिस्टेंस कितना आ गया 11/3 यूनिट आ गया, जो भी आना था। 11/3 कौन सी ऑप्शन के अंदर है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें यूनिट है वो तो आप लगाते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्ट्रेट लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट 2 यूनिट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पासेस थ्रू दिस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, देखो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से, फिर आपको बताऊंगा। ये अपने पास में बोल रहा है कि जिसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है 2, एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होगा, ये 2,0 से पास आउट होगी, सीधा सा मतलब यही है इसका। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, अगर मैं इसको लाइन को बनाऊं तो कुछ इस टाइप से ये लाइन बनेगी। फिर ये ऐसी भी बोल रहा है कि -3,5 से जो पास आउट भी होगा, तो -3,5 से पास आउट भी हो रहा है। फिर बोला तो अपने पास में इस लाइन पर 3,3 से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यानी 3,3 कुछ ऐसा आएगा, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसकी क्या पूछी है, अपने पास में ये वाला पॉइंट पूछा है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो आप कैसे करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये 3,3 दे रखा है ना, तो इनका इसको मैं h, k ले लेता हूँ, h, k ले लेता हूँ, और हमें क्या करना है इसके अंदर इनका m1 इंटू m2 -1 कर देना है, बस परपेंडिकुलर के लिए यही कंडीशन रहेगी। तो m1 क्या हो गया, तो आपने बोला यार m1 हो गया 0 माइनस का 5 हो गया, और ये हो गया 2 प्लस का 3। m2 कितना हो गया, तो आपने बोला 3 माइनस का k हो गया, ये अपने पास में कितना हो गया 3 माइनस का h हो गया, इक्वल टू में माइनस का 1 आ गया। अब देखो नीचे 5 बन गया, ऊपर -5, तो ये -1 यानी 3 माइनस k इक्वल टू 3 माइनस h आना चाहिए। तो यहाँ से h माइनस k की वैल्यू 0, यानी h इक्वल टू k, यानी हमारे पास में h और k इक्वल आनी चाहिए। अब h और k कौन से इक्वेशन के अंदर है, तो आपने बोला 2, t, एंड डी ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आ गई ना बात।
इक्वी मतलब अपने पास में परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो गया कि हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के डालने के बाद में कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने बोला इसका मीनिंग डायरेक्ट यही होता है कि दोनों का m1 इंटू m2 माइनस का 1 कर दो। आपने किया, h इक्वल टू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन पासेस थ्रू 2,2 एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये अपने को दिया हुआ है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले इसका ढाल बता दो। तो आपने बोला माइनस का 3 हो गया इसका ढाल। तो जो अपने पास में परपेंडिकुलर लाइन है उसका क्या हो जाएगा ढाल। तो आपने बोला m1 इंटू m2 माइनस 1 करना है, तो ये 1/3 हो जाएगी उस लाइन की ढाल। फिर हमने बोला कि यार ये 2,2 से भी पास आउट होता है। तो हमने बोला ठीक है, y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 x माइनस 2 हो गया। अब देखो ये अपने पास में लाइन आ गई 3y माइनस का 6 इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ ये इसको इतना ही रखो एक बार के लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे को y इंटरसेप्ट चाहिए। अब ये बताओ कि जब एक लाइन y इंटरसेप्ट चाहिए तो यहाँ पे x 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन के अंदर x 0 कर दो। तो 3y माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 0 माइनस 2 हो गया। तो 3y इक्वल टू 6 माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। तो आपने बोला 4/3 आ गया। तो 4/3 अपने पास में क्या बन गया, इंटरसेप्ट बन गया। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। बातें क्लियर समझ में आ रही है ना। प्रॉपर ये क्वेश्चन कर लो, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा इन क्वेश्चन के अलावा। देखो रिस्क नहीं ले सकते, 25 टॉपिक अपने पास में 25 नंबर है भैया, ज्यादा नहीं है। ऐसे नहीं है कि 100 का पेपर है 17 से लेंगे पास हो जाए। 25 के 25 छोड़ने नहीं है, 25 में 25 पूरे आएंगे जैसे हमारे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 5,0 एंड 0,3 द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 4,4। वापस वही क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन था अपने पास में कि ये अपने पास में कुछ इस टाइप से पास आउट हो रही है। एक तो अपने को दे दिया 5,0, एक दे दिया 0,3 और 4,4 से हमें क्या करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके बीच की डिस्टेंस बताओ। अब की बार डिस्टेंस पूछ रही, पॉइंट नहीं पूछा। तो हमको क्या करना है, पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो आपने बोला ठीक है, y इस लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये y माइनस 0 m कितना आएगा। तो आपने बोला 0 माइनस 3, 5 माइनस 0, x माइनस 5 हो गया। तो इसको हम सीधा सोल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3x प्लस का 15 हो गया। तो ये आ गया 3x प्लस का y, 5y इक्वल टू 15। ये तो अपने पास में क्या आ गई, एक लाइन आ गई। अब ये तो लाइन आ गई। अब इस लाइन से 4,4 से डिस्टेंस निकालो कितनी होगी। तो आपने बोला ठीक है, ये अपने पास में 4,4 आ गया। ये अपने पास में 3x प्लस का 4y यही आया था ना, 3x प्लस का 5y आया था, माइनस का 15 इक्वल टू 0। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपने बोला इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। कैसे, ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डायरेक्ट वही काम करना है। तो आपने बोला ठीक है, ये 3 इंटू 4 हो गया, प्लस में ये 4 इंटू 5 हो गया, माइनस का 15 हो गया, अपॉन में कितना हो गया। तो आपने बोला सर ये 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। ये अपने पास में डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस हमेशा याद रखना मॉडल से लगाते हैं कि पॉजिटिव बन जाए वैल्यू। डायरेक्ट समझ में आने, पॉजिटिव वैल्यू बनने के लिए करें। तो ये हो गया 12 प्लस का 20 माइनस का 15 अपॉन नीचे कितना हो गया 25 और 9 कितने हो गए 25 और 9 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अपने पास में ये रूट का 34 आ गया। अब देख लो आप किसने है। तो आपने बोला डी की वैल्यू आ गई सर 17/34। अब 34 को आप क्या लिख सकते हो। तो आपने बोला डी इक्वल टू अपने पास में आएगा 17 अपॉन 34 को मैं 17 और मल्टीप्लाई में √2 लिख सकता हूँ ना। तो अब 17 से 17 कैंसिल आउट कर दो। तो ये आ गया 17 और नीचे √2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √17/2 साथ मिला के। तो ये अपने पास में यूनिट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास में डिस्टेंस आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने बोला बी ऑप्शन सर सही होगा। कैसे किया, पहले लाइन की इक्वेशन लिखी। लाइन की इक्वेशन लिखना कोई हार्ड बात नहीं है, 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन। बाद में हमने 4,4 से इसकी डिस्टेंस निकालो लंबवत, इतना ही काम करना था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपने बोला सर बी ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास आउट हो रही है। और ये क्या बोल रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम दोनों कौन सी लाइन का x प्लस 2y इक्वल टू 5 और एक 3x प्लस 7y इक्वल टू 17, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लें पहले। तो आपने बोला ठीक है, तो निकालो फिर। ये 3 हो गया, x की वैल्यू कितनी रख दी 5 माइनस का 2y यहाँ पे लिख दी। दोनों को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। दो इक्वेशन को सोल्व करना तो आता होगा। तो ये 15 माइनस का 6y प्लस का 7y इक्वल टू 17 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई। आपने बोला सर y की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई। y की वैल्यू कोई सी भी इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपने बोला x की वैल्यू 1 आ गई। तो 1,4 पॉइंट अपने पास 1,2 आ गया क्या, 1,2 पॉइंट तो आ गया इंटरसेक्शन। और कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपने बोला 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। कुछ भी हो अपने को क्या, अपने को ढाल से मतलब। तो इसकी ढाल कितनी होगी। तो आपने बोला माइनस का 3/4। तो उस लाइन की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर होगी उसकी ढाल क्या हो जाएगी। तो याद रखना इसका साइन चेंज करना होता है और इसको चेंज कर देना है। तो आपने बोला 4/3 होगी। तो वो इक्वेशन लिख दो। तो y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस x1, इसके अंदर पुट कर दो वैल्यूज। प्लग किया तो आपके पास कितना आया, y माइनस का 2 इक्वल टू
ये हो गया 4/3/x-1, ये अपने पास में आ गया। तो इसको सोल्व कर लो तो ये आ गया 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 4x माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो ये लाइन क्या बनी, 4x माइनस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक लाइन आ गई जो क्या होगी, दो पॉइंट से तो पास आउट होगी, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास आउट होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, तो आपने बोला 4x माइनस का 3y प्लस का 2, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वो टेंशन मत लो, स्किप करते करते आप देखते रहो, बहुत जल्दी आपका ये खत्म होने वाला है सीजन। और स्ट्रेट लाइन से बाहर मत करना, कोई सी भी बुक से प्रेफर मत करना, ये क्वेश्चन कर लो, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 3,4 एंड द सम ऑफ व्हिच x एंड y इंटरसेप्ट इज 14। ये अपने पास में, इसको एक बार स्किप कर दो, ये एयरफोर्स के लेवल का नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि अपने पास में इन एक्सेस से बराबर दूरी पे अपने को पॉइंट चाहिए। तो ये बराबर दूरी पे तो ये पॉइंट आते हैं, यानी एक तो लाइन अपने पास में ये वाली बनेगी और एक अपने पास में क्या बनेगी, तो आपने बोला एक अपने पास में ये वाली बनेगी। तो इसकी ढाल कितनी होती है, तो आपने बोला इसकी ढाल अपने पास में m की वैल्यू 1 होती है और इसके लिए अगर ढाल लूंगा तो वो होगी माइनस का 1। तो ये क्या लाइन होगी, तो आपने बोला देखो हमेशा याद रखना, जब अपने पास में लाइन जब भी 0,0 ओरिजिन से पास आउट होती है तो y इक्वल टू एक्स टाइप की बनती है। अब उसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि m की वैल्यू क्या है। तो m आपके पास में आपने बता दिया ये तो मॉडुलस x आएगा, यानी क्योंकि ढाल +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, ये दोनों लाइन अपने पास में आ गई, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द टू स्ट्रेट लाइंस 3। ये वाली लाइन अपने पास में इक्वी डिस्टेंस है 1,1 से। k के किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है दोनों ये 1,1 से इक्वी डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इन पॉइंट की दूरी निकालो। 3x प्लस 4y इक्वल माइनस का 1 इक्वल टू 0 है, ये वाली लाइन है, इससे 1,1 की डिस्टेंस निकालो। फिर आपको क्या करना है, 4x प्लस का 3y प्लस का 2k इक्वल टू 0, इसकी 1,1 से डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। आपने बोला ठीक है, हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कितना होता है, इनको पॉइंट के अंदर पुट कर दो, तो d अपने पास में कितना आ गया, आपने बोला ये आ गया 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया, तो आपने बोला ये हो गया सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस। अब इसके साथ निकालो तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस का 2k और अपॉन में कितना हो गया, तो आपने बोला ये भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आ गया, तो आपने बोला ये आ गया 7 माइनस का 1 इज इक्वल टू ये हो गया 7 प्लस का 2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, देखो दोनों को इक्वल करो तो 6 इक्वल टू 7 प्लस का 2k हो गया। तो k की वैल्यू यहाँ से माइनस का 1/2, यानी k की वैल्यू जो माइनस का 1/2 होगी ना, तब ये पॉइंट 1,1 दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो 1/2 सॉरी माइनस का 1/2 डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू स्ट्रेट लाइन पाथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन देन द पाथ विल बी। अब ये बताओ यार, पहले आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के बारे में बताया गया था। तो ये क्या हो गया 2x माइनस का y इक्वल टू 2। अब एक काम करो, ये जो सेकंड लाइन है इसमें -2 का डिवाइड कर दो, तो -2 का डिवाइड करोगे तो x माइनस का ये y हो गया इक्वल टू में माइनस का 3 हो गया। ये लाइन बन गई जब मैंने -2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, और ये होगा 2x। अब ये लाइन देखो, ये और ये सेम आ रहा है ना, कांस्टेंट अलग है, इसमें 2 है इसमें -3, उससे मतलब नहीं है। अपने पास में ये वाला सेम आ रहा है, जब ये वाला सेम होता है दोनों में तो अपने पास में वो लाइन क्या होती है, क्योंकि 2/2 जब अपने पास में रेशियो देखें a1/a2 इक्वल टू b1/a2 तो ये सेम आ गया अपने पास में, ठीक है, -1/1 यानी 1 इक्वल टू 1 आ गया। ये रेशियो सेम आती है, आपको पता चल गया है, नोट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये समांतर रेखाएं कंडीशन होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल देखना है। एंगल के लिए डायरेक्ट देखो, इसके अंदर m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 tan थीटा की वैल्यू होते हैं ना, पर इसमें वो न मत करो। कैसे कि अगर मैं इसकी स्लोप देखूं, इसको m1 मानूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला माइनस का साइन x का कोफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया, y का कोफिशिएंट 1 हो गया, इसकी ढाल माइनस का 1 आ गई। फिर मैं अगर इसको मैं m2 ले लेता हूं तो m2 कितना आएगा, आपने बोला माइनस x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, ये ढाल 1 आ गई। अब ये बताओ कि m1 गुना m2 को करता हूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला -1 इंटू 1 आएगा माइनस का 1। अब m1 इंटू m2 जो माइनस का 1 होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपने बोला तब वो लंबवत रेखाएं होती है, डी ऑप्शन सी होगा, π/2 उनके बीच का थीटा होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट। ये अपने पास में 3 पॉइंट दे रखे हैं, फिर बोला गया विच ऑफ द अबाउ लाई ऑन द, कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर स्थित भी है और 1,2 से √10 की डिस्टेंस पे। देखो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन डाल दिए, पहली तो कौन सा इसके ऊपर से लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं उस पॉइंट को इसके अंदर रख देता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा।
सबसे पहले मैं 0,5 को अंदर पुट करता हूँ तो क्या आएगा, तो आपने बोला 3 इंटू 0 प्लस का 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके ऊपर लाई करेगा। सेकंड पॉइंट रखो, तो आपने जैसे ही सेकंड पॉइंट रखा तो 3 इंटू 2 और ये माइनस का 1 इक्वल टू 5, तो ये वापस 5 इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब जो अपने पास में पॉइंट है ना 2, -1, ये भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। फिर थर्ड पॉइंट को रखो, तो आपने बोला थर्ड पॉइंट को मैं रखता हूँ तो ये आएगा 3 इंटू 3 और ये हो गया प्लस अंदर माइनस का 4 इक्वल टू 5, तो ये आ गया 9 माइनस और 5 इक्वल टू 5। ये दोबारा इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये तीनों ही पॉइंट इसके लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। बट 1,2 से अगर डिस्टेंस देखें तो वो 1 के इक्वल आएगी, तो डिस्टेंस निकालो फिर 1,2 से। तो सबसे पहले 0,5 की 1,2 से डिस्टेंस निकालो, तो कितना आएगा, डी का वैल्यू y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होता है, बस वही फॉर्मूला लगाना है। आपने बोला 1 का स्क्वायर आएगा एक तरह 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना होगा, रूट का 10 होगा। तो सबसे पहले पता ही चल गया 0,5 पॉइंट ही होगा जो अपने पास में होगा, तो 1 तो अपने पास एक ऑप्शन तो आ गया। फिर हम बात करते हैं 2,-1। इसकी अगर मैं डिस्टेंस 1,2 से देखूं तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला वापस से ये 1 का स्क्वायर बनेगा और ये वापस 2 माइनस -1 ये 3 का स्क्वायर बनेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, रूट 10 दोबारा आ गया। फिर हम तीसरे पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं 3,-4 की, ठीक है। 3,4 की 1,2 से अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो कितनी आएगी, तो आपने बोला सर ये 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 4 का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर है, ये ज्यादा चला गया। ये कुछ आएगा 36 4 40, ये 40 आ गया, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करा, यानी ये दोनों पॉइंट आपस ही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपने बोला 1 और 2 ओनली, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए थे। एक तो लाई करने का मीनिंग क्या होता है, देखो इसके ऊपर स्थित है, स्थित हो गया तो सीधी सी बात है, अगर आप अपने घर में हो तो आपको घर वाले जानेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये अगर पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये इसको जानेगा, इस मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी बिल्कुल आ गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ये फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं इस लाइन की ओरिजिन के साथ डिस्टेंस कितनी, आपके पास देखो जेड भी आ गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे, तो आपने बोला 2 इंटू मैं इसको पॉइंट को पुट कर दूंगा 2,0, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है 0,0,0 होता है। प्लस में ये वापस 0 हो गया, प्लस में ये 2,0 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया। अपोन में कितना होगा, तो अपोन में बोला 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास में, तो आपने बोला डिस्टेंस इक्वल टू आ गई माइनस का 3 बटा 2 2 4 और ये कितना हो गया 9 हो गया। तो माइनस का 3 बाई और ये कितना हो गया 3 बाहर निकलेगा, प्लस का 3 बाहर निकलेगा, तो डिस्टेंस आगे अपने पास में -1। अब डिस्टेंस कभी -1 होती है क्या, कभी नहीं होती, तो ये प्लस का बाहर मोड इसलिए लगाया जाता है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस आगे, तो ऑप्शन ए सही होगा। बात समझ में आ गई आपके। तो ये आपके, चलो एक क्वेश्चन हो रहा है ना। एक क्वेश्चन क्या है, ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू। एक स्ट्रेट लाइन क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ इस प्रकार से लाई कर रही है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा, पहले पी को करेगा फिर क्यू को करेगा, हमने बोला ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है कि 3,5 इज मिडिल पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी ये जो मिडिल पॉइंट है ये 3,5 दे रखा है। अपने को बोला गया कि इस त्रिभुज का जो अपने पास में ओरिजिन के साथ बनाएगा ओ पी क्यू का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3,5 अगर मिडिल पॉइंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये कितना आएगा 6,0 आएगा, ये 0,10 है। कुछ भी नहीं करना होता, जब एक्स एक्सिस पे अगर ये मिडिल पॉइंट दिया हुआ ना, एम पॉइंट जगह मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, जब भी एक्स एक्सिस पे लोगे तो इसका डबल कर दो और वाई का 0 कर दो, तो ये 6,0। अब आप देख भी लो, अगर मैं इसको और इसको देखूं तो 6 + 0/2 कितना आएगा, तो आपने बोला 3 आएगा, ये वाला आ गया ना। ऐसे ही मैं अगर 0 + 10/2 करूंगा तो कितना आएगा, तो आपने बोला 5 आ गया, ये आ गया ना 5, यानी ये सही बात है। ओरिजिन कितना होता है 0,0। अब आपने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने बोला 6 हो गया। ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने बोला सर ये 10 हो गया। तो आधार गुणा हम सही कर दो, 6 × 10 हो गया, तो कितना होगा 30 अपने पास। 30 स्क्वायर यूनिट जो भी इसका यूनिट होता है वो लगा दो। 30 स्क्वायर यूनिट कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के, तो डी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई ना। आई थिंक 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है, 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन हो रहा है। चलो जल्दी से खत्म कर लेते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होगा, ये बात हमेशा याद रखना। इंटरसेप्ट इक्वल का मीनिंग ये होता है कि अपने पास में या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या अपने पास में दोनों नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ गई। या तो अपने पास में ये वाला इंटरसेप्ट इक्वल होगा या अपने पास में ये वाला नेगेटिव है। इसका मीनिंग तो ये हो गया अपने पास में ये नेगेटिव बना रहा है। और पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया अपने पास में पॉजिटिव। तो
मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वल का मतलब तो ये होगा कि अगर ये a,0 है तो ये अपने पास में 0, a है। और इसी प्रकार इसका देखें तो अगर ये माइनस का a,0 है तो ये कितना है, तो आपने बोला 0, a। इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग यही होता है। तो आपने बोला ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो। इसके ढाल कितनी आएगी, तो आपने बोला इसकी सीधी सीधी दिख रही है, m की वैल्यू अगर मैं चेक करूंगा तो 0 - a माइनस 0 बनेगा -1। ये अपने पास में m की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। दूसरी बात क्या बोला है, 4,3 से पास आउट भी हो रहा है, तो बस y 4,3 से पास आउट करवा दो। 4,3 से अगर पास आउट करवाए तो आपके पास लाइन क्या बनी, तो आपने बोला x + y = 7 बनी। ये अपने पास में लाइन आई। इसको सोल्व किया तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ गई ना कि इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या हो गया। अगर देखो इक्वल ऐसे बोला जाए ना, ये तो इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग साफ साफ ये बोलता है कि अगर पॉजिटिव है दोनों तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव है तो अपने पास में दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, इसलिए अपने पास में आ गए। तो ऑप्शन 1 सही होगा। आगे देखते हैं व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। अब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो सबसे पहले इसकी ढाल निकालो। तो आपने बोला इसकी ढाल आएगी अपने पास में √3, और इस अगर मैं इसको m1 लेता हूँ इसकी ढाल कितनी आएगी, तो आपने बोला m2 जो अपने पास में आएगा वो आएगा 1/√3। अब दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, तो आपने बोला tan θ = हमारे पास में एंगल होता है m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 + m1 m2। ये अपने पास में क्या होता है, दो लाइंस के बीच का एंगल होता है। तो tan θ क्या आया, आपने बोला tan θ आ गया √3 - 1/√3, और अपॉन में कितना हो गया, तो 1 + 1/√3 × √3 वो कैंसिल आउट हो गया 1। तो tan θ की वैल्यू कितनी आई, तो आपने बोला tan θ की वैल्यू सर आ गई हमारे पास में √3 × नीचे √3 एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया 3 माइनस का 1 और नीचे 2 पहले से है ही, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan θ की वैल्यू 1/√3 है। अब tan θ 1/√3 कब होता है, तो आपने बोला ये अपने पास में होता है π/6 के ऊपर, जब हमारे पास में 30 डिग्री कोण होता है। तो 30 डिग्री कोण ए ऑप्शन के अंदर, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन है। तो पहली वाली लाइन के अंदर अगर मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, तो आपने बोला 2 का डिवाइड करते 15/2 = 0 आ गया। सेकंड लाइन क्या दी हुई है, तो आपने बोला 3x + का 4y + का 9 = 0। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस कितना होता है, c1 - का c2 हो गया, अपॉन में नीचे √a² + का b² हो गया। c1 - c2 क्या, तो कितना आएगा, तो आप बोला 15/2, या ऐसे कैसे भी कर लो, 9 - 15/2 हो गया। और ये कितना हो गया, तो आपने बोला अपॉन में हो गया 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये 25 बन गया। ये देखो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, ये याद रख लेना। तो डी की वैल्यू कितनी आई, तो आपने बोला सर ये हो गई 18 - का 5 हो गया, और नीचे आ गया 2, और ये 2 के साथ में क्या हुआ × 5 आ गया। तो ये कितना हो गया 13/10 हो गया क्या। तो डी की वैल्यू अपने पास में आ गई 13/10, ठीक है ना, 13/10 आ गई। तो 13/10 कौन से ऑप्शन के अंदर है, एक सेकंड, अच्छा 15 है ना यहाँ पे, 15 है तो ये 3 आएगा, तो 3/10 आ गया। अब 3/10 देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर, तो आपने बोला बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन 5 यूनिट एंड लाइन मेकिंग एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस। जब भी आपके पास में ये वाला फॉर्मूला बनता है, तो देखो ये हमने पहले बता रखा है आपको कि ये अगर हमारे पास में पी डिस्टेंस होती है, अल्फा कोण होता है, तो इसके लिए कौन सी होती है, x cos अल्फा + का y sin अल्फा = p। ये अपने पास में लाइन बनती है। अब हमें बोला गया है कि ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, यानी p की वैल्यू 5 है, और अल्फा 120 दे रखा है। ये पॉजिटिव x के डायरेक्शन के साथ, तो x cos 120 डिग्री आ गया, प्लस में y sin 120 डिग्री आ गया, और ये कितना हो गया, p की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। cos 120 कितना होता है, तो बोला माइनस का 1/2 होता है, और sin 120 कितना होता है, √3/2 = 5। तो अपने पास में लाइन क्या आएगी, तो आपने बोला अपने पास में लाइन आ गई सर माइनस का x + का √3y, और इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो 10, या मैं इसको इस साइड लेके आऊँ तो √3y = x + 10। ये अपने पास में लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये कौन से ऑप्शन के अंदर नहीं है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे √3y था, यहाँ पे x था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा √3y = x + 10। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू। देखो वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मीनिंग क्या है, तो आपने बोला सर वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मीनिंग ये हो गया कि ये लाइन की जो ढाल होगी ना वो इन्फिनिटी होगी। ढाल अगर बात करें, जो एम की बात करें, तो देखो इन्फिनिटी कुछ भी नहीं होता है, सीधी सी बात है, ये अपने पास में अनडिफाइन होती है। अगर हम बात करें तो अनडिफाइन बोला जाएगा। अब अनडिफाइन का मीनिंग ये हो गया अपने पास में कि जो tan थीटा आएगा ना उसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। tan थीटा इन्फिनिटी कब आता है, तो आपने बोला यार tan थीटा इन्फिनिटी इसलिए आता है कि ऊपर तो कुछ बन रहा था लेकिन नीचे वो 0 बन गया, इसलिए तो आना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी ढाल निकालते हैं। ढाल कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल मत कर जाना, पहले ही बोला गया था ढाल अपने पास में होती है कि
माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो आपने बोला यहाँ पे सर 2 था और यहाँ पे कितना था, तो आपने बोला 6 लैम्बडा था, तो ये 6 लैम्बडा हो गया। अपॉन में वाई का कितना था, तो आपने बोला यार यहाँ पे 3 था और यहाँ पे कितना था, माइनस का लैम्बडा, यानी ये अपने पास में ढाल आ गई। अब दोनों की ढाल का मीनिंग क्या होगा, अब पहली बोला गया था नीचे जीरो बन रहा है, जीरो बन रहा है यानी 3 माइनस लैम्बडा अगर इक्वल टू जीरो होगा ना, तब इसकी जो ढाल होगी वो इन्फिनिटी बन जाएगी और ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका मतलब लैम्बडा 3 ही होगा जब हमारे पास में पैरेलल आएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, ऊपर वाला जीरो बन जाता, वाई एक्सिस के पैरेलल था तो नीचे वाला जीरो बन गया, तो लैम्बडा की वैल्यू 3 आ गई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास में 25 क्वेश्चन थे, आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं और जल्दी ही नेक्स्ट अगली सर्कल की क्लास आई थिंक कल आ जाएगी आपके, तो सर्कल की क्वेश्चन देखना, हर टॉपिक पे 2-2 वीडियो आने वाले हैं, दोनों में 25-50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन कर लो पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है ना। और बहुत ही कम समय में, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करो, रटने की विद्या मत लगाओ, कुछ चीजें रटो मत कि यार शॉर्ट ट्रिक ज्यादा ही बना ली, कल को वो हो जाता है ना कि शॉर्ट ट्रिक तो भूल जाओगे आप, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपनी शॉर्ट ट्रिक जितनी बनाओ, कम बनाओ लेकिन कम बनाओ, कैलकुलेशन को फास्ट करने का प्रयास किया करो, अगर कैलकुलेशन फास्ट होगा तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनती रहेगी, ठीक है। तो कल आई थिंक वीडियो नरेश का भी आ जाएगा और फिजिक्स का भी आ जाएगा, नरेश जिसमें बेसिक इनक्लूडिटीज के आपके क्वेश्चन कराएगा, और 1.5-2 महीने भी आपके पास है तो उसमें तैयारी कर लेना, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मिलते हैं आपके साथ में कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।